तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू नॉट बी अ गुड गाय। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली गुड गाइज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक डिसिप्लिन गाय जिसको आपने काम से ही मतलब होता है, वो फालतू के बकचोदी नहीं करता। और दूसरा होता है ह्यूमन प्लीजर गाय जो हर वक्त ह्यूमन के लिए अवेलेबल होता है, उसे प्रीटी फील कराता है, उसे वो भी जो जो बकचोदी है वो सब करता है। सो आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम वो गुड गाय नहीं बनेंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है इतिहास में गुड गाय का कभी भलाई नहीं हुआ। अच्छे अच्छे लड़कियां जो है उसे बैड गाइज पटा के ले जाते हैं और गुड गाइज एक बेस्ट फ्रेंड की तरह साइड में होता है। बैड गाइज उस लड़के के मजे लेता है और जब उस लड़की को मजे लेने के बाद वो ट्रॉमा होता है तो उसे गुड गाय एंटर करता है। तो इफ यू आर दैट गाय यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई विल टीच यू हाउ टू नॉट बी अ गुड गाय। Every woman wants a good man until they realize a good man comes with discipline, priorities, expectations, and boundaries. Then suddenly, he's labeled toxic, manipulative, controlling, and narcissistic. सो हाउ टू नॉट बी अ गुड गाय, इसका हमारा पहला टिप है डोंट बी टू मच अवेलेबल। अगर तुम किसी लड़की के लिए टू मच अवेलेबल होते हो तो उस लड़की को लगता है कि तुम्हारा तो कुछ काम ही नहीं है, ये हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल होता है। और तुम इसे ज्यादा भाव दोगे तो वो तुम्हें लाइटली लेने लगेगी। और ये मैं ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे साइकोलॉजी रिसर्च या साइकोलॉजी स्टडी ने इसे प्रूव भी किया है। और शायद तुमने भी बहुत सारा वीडियो देखा है जिसमें वो क्या बोलते हैं, वो लव गुरुज कहते हैं लड़की के लिए मत अवेलेबल हो। तो वो बात सच है। तो अपना काम पे ध्यान दो, उसे इतना ही अटेंशन दो जितना वो तुम्हें अटेंशन देती है। इसका सिंपल आंसर है दिस मच। तो मेरा एंड पॉइंट है डोंट बी टू मच अवेलेबल, क्योंकि तुम्हारे ज्यादा अवेलेबल होने पर वो तुम्हें लाइटली लेती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे और बिना बकचोदी करे मैं तुम लोगों को दूसरा पॉइंट बता देता हूँ। और दूसरा पॉइंट है हर बात पे हाँ बोलना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में हो और लड़की ने तुम्हें पूछा क्या खाओगे, और तुम्हारे जवाब देने से पहले ही वो बोलती है चलो मोमो खाते हैं, और तुम्हें मोमो पसंद भी नहीं है, फिर भी उसका दिल रखने के लिए तुम्हें हाँ हाँ खाते हो। अगर तुमने ऐसा बोला तो पिकाचू हो तुम। क्योंकि एक लड़के को अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए अपना मस्कुलैरिटी दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। और तुम्हें किसी चीज़ से पसंद नहीं है और इकरा है तो उससे मत करो, मत कर लाला मत कर। सो तुम लोगों को ये मोमो वाला एग्जाम्पल समझ नहीं आया होगा। सो मैं तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर लड़की ने कहा मुझे बीटीएस बहुत ही पसंद है, क्या तुम्हें भी पसंद है, उसने तुम्हें ऐसा पूछा। और भले ही तुम अपने दोस्तों के सामने तुम ये कहते हो कि बीटीएस तो छक्के लोगे, पर उस लड़की के सामने तुमने कहा हाँ मुझे बीटीएस बहुत पसंद है, मैं उसे बहुत फॉलो कर रहा हूँ। और तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त ऐसा कर रहा है तो पिकाचू है वो। तो समझ जाना पिकाचू डिटेक्टेड ओपिनियन रिजेक्टेड। तो तुम्हें ये नहीं करना है, क्योंकि अगर तुमने हर बात पे लड़की के हाँ भरी तो एक ना एक दिन तो वो लड़की तुमसे बोर हो ही जाएगी। अरे कैसा बोरिंग बंदा है यार, इसका कोई ओपिनियन ही नहीं है, मैं जो भी बोलता हूँ उसमें हाँ भर देता है। सो ऐसा मत करो, मत कर लाला मत कर, लड़की नहीं पटेगी। और अपने दोस्तों को भी बता दे ऐसा मत कर, क्योंकि मुझे पता है तू छिनार है। सो हमारा पिकाचू प्रो मैक्स पॉइंट है ये तीसरा पॉइंट, किसी भी लड़की को ओवर कॉम्प्लीमेंट करना। और भले ही वो सैटर हो रहा है, अगर भले ही वो लड़की एक भैंस जैसी दिखती हो और तुम वो उससे फिर भी एक कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तुम बहुत ही क्यूट हो तो पिकाचू हो तुम। और तुम्हें पता है ना पिकाचू डिटेक्टेड ओपिनियन रिजेक्टेड, लड़की भी यही सोचती है। सो किसी भी लड़की को हाँ कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन अगर तुम अच्छे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो लड़की तुम्हें ऑफकोर्स की बात है वो तुम्हें लाइट ले लेगी। और तुम्हें तुम्हें और तुम्हारा उस लड़की के साथ टाका नहीं बढ़ेगा। सो ओवर कॉम्प्लीमेंट मत करना। सो इस वीडियो का मेन टॉपिक है डोंट बी अ गुड गाय। सो इसमें बहुत ही सारा ज़्यादा मैं टॉक्सिक बातें भी कर सकता हूँ और तुम्हारा दिल इसे हैंडल नहीं कर सकता है, तो इस वीडियो को स्किप कर लो, मुझे वैसे भी पता है। सो दैट्स इट, तीसरा पॉइंट बस यही है ओवर कॉम्प्लीमेंट मत करो। और इस वीडियो को क्या ही लंबा बताऊं यार, मैं डायरेक्ट पॉइंट बता देता हूँ ना, मुझे जो पसंद मुझे जो पता है मैं वही बता देता हूँ। तो तीसरा पॉइंट है ओवर कॉम्प्लीमेंट मत करो। अरे बहुत गर्मी है यार, पसीना आ रहा है। तो ओवर कॉम्प्लीमेंट मत करो किसी भी लड़की पे, मतलब होता है ना वो अच्छे ज्यादा मीठापन मत दिखाओ। कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए पर वो ओवर कॉम्प्लीमेंट करके उसे चने के झाड़ में मत चढ़ाओ। अगर कोई लड़की फॉर अरे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर अगर कोई लड़की गोरिल्ला जैसी दिखती है
तो उसे तुम कॉम्प्लीमेंट देके एटलीस्ट उसे बंदर हो बताओ। अगर कोई लड़की गोरिल्ला जैसी दिखती है तो उसे आप आदमी हो मत बताओ, बंदर हो बताओ। इतना तो चलता है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं करो। मेरा ये एक वर्स्ट एग्जाम्पल है, लेकिन जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग होगा उसे पता चल जाएगा। बात हुआ था हमारा उनसे, वो लव करते हैं। चूतिया बनाया तुमको। सो हमारा तीसरा पॉइंट है, इसे मैं इसे बताना चाहूंगा द आयरन लॉ पॉइंट। और हमारा तीसरा पॉइंट है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस मत करो। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लड़के किसी लड़की को प्लीज करने के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट सब घुमा के उसके पीछे लगे जाते हैं। और मेरे भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है लड़की के सामने। वो जो भी कहते हैं वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़की ने बोला ये कर दो तो वो कर दे, ऑल्दो वो रिलेशनशिप में ही नहीं है, वो सिर्फ लड़की उनसे सिर्फ मतलब का काम कराती है और वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने गोल्स, ड्रीम सबको सेक्रीफाइस करके उसे प्लीज करते हैं। सो अगर तुम भी ऐसा ही हो, अभी तक ऐसा ही थे, तो मत करो इस वीडियो को देखने के बाद। सो इसका यही पॉइंट है यार, क्या एक्सप्लेन करूं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, मत करो। अक्सर जो लड़कियां होती है ना, मैं अक्सर यानी मैं 100% को नहीं बोल रहा हूँ, अब 60% जो लड़कियां होती है ना वो गोल्ड डिगर होती है। और तुम किसी भी लड़की को ज्यादा गिफ्ट दोगे, ज्यादा वो दोगे, ओवर गिफ्टिंग करोगे तो वो तुमसे इवेंचुअली बोर हो जाएगी। फिर भी वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। लेकिन ऐसा है, वो तुम्हें एक साइड ऑप्शन की तरह लेगी, प्यार किसी और से करेगी, गिफ्ट वगैरह तुमसे लेगी। यानी उसका फिक्स अकाउंट किसी कोई और हो गया और तुम उसका करंट अकाउंट हो गए। सो किसी भी लड़की को ओवर गिफ्टिंग मत करो। और किसी ओकेजन या किसी अचीवमेंट पे गिफ्ट करना है तो ठीक है, लेकिन उनसे हर वक्त चॉकलेट दे रहे हो, वो जो भी बोलती है उसे वो कर रहे हो, तो वो मत करो। क्योंकि इससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम होगी और तुम्हारे पैसे तो कम हो गए ही हो गए, और तुम्हारी उस लड़की के सामने कुछ वैल्यू भी नहीं होगी। सो डोंट डू दिस फकिंग मैन। तो हमारा चौथा पॉइंट है, अपना ओपिनियन को कभी भी दबा के मत रखो। अगर लड़की कुछ भी कहती है तो हर बार तुम सही हो, नहीं मैं गलत हूँ, ऐसा मत करो। और तुम्हारा किसी भी चीज पे कोई भी ओपिनियन है तो उसे खुल के बता दो। ज्यादा से क्या होगा, वो तुम्हें छोड़ के चले जाएगी ना, अगर ओपिनियन पे वो डिस आर्ग्यूमेंट होगा, और छोड़ के जाएगी तो भी विन विन सिचुएशन ही होगा। सो हमारा सातवां पॉइंट है कि नो बोलना सीखो। आज तक इस दुनिया में नो ने कभी इतना हर्ट नहीं किया जितना यस ने किया होगा लोगों को। अगर तुम किसी भी लड़की को नो कहना सीखते हो तो तुम एक बाउंड्री सेट कर लेते हो, और बाउंड्री से ही अट्रैक्शन आता है। अगर तुमने किसी भी लड़की को खुला छोड़ दिया, उसे जो भी करने दिया, तो उससे अट्रैक्शन इंस्टेंटली तो खत्म नहीं होता, पर ओवरऑल टाइम में खत्म हो जाता है। और तुमने एक फिक्स बाउंड्री सेट किया अपनी और अपने पार्टनर दोनों के साथ, तो अट्रैक्शन एक काबिल स्टडी पेस में जाता है। सो नो बोलना भी सीखो। और ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, अगर तुमने नो बोलना सीख दिया तो तुम्हें अपने लाइफ के बहुत सारे एक्सपेक्ट में ये हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर तुम अपने काम में फोकस हो, अगर तुम्हारा किसी दोस्त ने तुम्हें मैसेज करके बोल दिया चलो घूमने चलते हैं, ऑल्दो तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें पता है मुझे काम करना है, लेकिन तुम उसे नो नहीं बोल सके, तो क्या फायदा तुम्हारे मर्द होने का। तो नो बोलना भी सीखना चाहिए। यही है मेरा आखिरी ओपिनियन। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ।